अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आई एम योर केमिस्ट्री ट्यूटर इंस्ट्रक्टर दस्तगीर। वेलकम टू माय चैनल। और आज हम जो सीखने वाले हैं, टुडे वी विल स्टडी अबाउट इंटर कन्वर्जन ऑफ फिज़िकल स्टेट। और ऐसा सीखेंगे कि लाइफ टाइम तक इंशाल्लाह याद रहेगा। तो व्हाट इज़ मैटर, हर वो चीज़ जो जगह घेरती है और वज़न रखती है मैटर कहलाती है। ठीक है जी। अब मैटर कैन चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू एन अदर बाय गेनिंग और लूजिंग हीट। लुक एट दिस, मैटर कैन चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू एन अदर बाय गेनिंग और लूजिंग हीट। ओके, ये जो आज का जो टॉपिक है चैप्टर नंबर 14 का 10th न्यू केमिस्ट्री लेक्चर नंबर 2 आज हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखें कि हमने पढ़ना है कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड मेल्टिंग पॉइंट। ये अब देखें, यहाँ पे सॉलिड आपको नज़र आ रहा होगा, इसमें अरेंजमेंट है, पार्टिकल्स तरतीब से पड़े हुए हैं, क्लोज्ड हैं, स्ट्रॉन्ग इंटरमोलेकुलर फोर्सेस है, कोहेसिव फोर्सेस हैं, इंटर पार्टिकल फोर्सेस हैं। अब हम इसको हीट देंगे, हीट विल बी अब्जॉर्ब्ड, फिर वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एट मेल्टिंग पॉइंट वो लिक्विड और सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। कुछ लिक्विड रहेगा, कुछ सॉलिड। फिर जब हम ज़्यादा हीट देंगे तो वो सारे का सारा सॉलिड लिक्विड में चेंज हो जाएगा, डैट इज़ वेरी हॉट। गॉट इट। अब नीचे एग्जांपल भी ज़रा नोटिस फरमाएं। दिस वन, लुक एट दिस एग्जांपल ऑफ आइस मेल्टिंग। बेटा जो आइस होती है, सॉलिड वाटर होता है, एट 0 डिग्री सेल्सियस, एट 0 degree Celsius start melting. At 0 degree Celsius melting point of ice turns into water, liquid. Got it? Melting point of ice, this one. अब जितनी ज़्यादा आप हीट प्रोवाइड करोगे काइनेटिक एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी। काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन होता है किसके साथ, मूवमेंट के साथ। जब पार्टिकल्स मूव करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी होती है। एंड वाइब्रेशन बिकम फास्टर, और जो वाइब्रेट कर रहे होंगे पार्टिकल्स, हीट ज़्यादा देंगे, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, तो उनकी वाइब्रेशनल मोशन ज़्यादा हो जाएगी। और कोहेसिव फोर्सेस, इंटरमोलेकुलर फोर्सेस, इंटर पार्टिकल फोर्सेस जो हैं वो ख़त्म होनी शुरू हो जाएंगी और पार्टिकल लूज़ फिक्स्ड पोजीशन। ये देखें, उनकी जो फिक्स्ड पोजीशन है वो लूज़ हो जाएगी और वो फिर क्या होगा, सॉलिड कोलैप्स हो जाएगा और लिक्विड के अंदर चेंज हो जाएगा। ये इज़ इट क्लियर। अब हम इससे रिलेटेड जो बुक का पेज है वो पढ़ लेते हैं। द फिजिकल स्टेट ऑफ सॉलिड सब्सटेंस कैन बी चेंज बाय सिंपल हीटिंग। हीटिंग इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल। काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, दे स्टार्ट वाइब्रेटिंग, वो वाइब्रेट शुरू कर देंगे एट हाई फ्रीक्वेंसी। एज अ पर्टिकुलर टेम्परेचर देयर वाइब्रेशन मोशन बिकम सो फास्ट, उनकी वाइब्रेशनल मोशन इतनी ज़्यादा तेज़ हो जाएगी, डैट ओवरकम्स द कोहेसिव फोर्सेज, मतलब इंटर पार्टिकल फोर्सेज उनकी ख़त्म हो जाएगी। एज रिजल्ट सॉलिड स्टार्ट्स मेल्टिंग, मेल्ट होना शुरू हो जाएगा बेटा। एंड दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। तो यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट की डेफिनेशन भी क्लियर होगी। एट द मेल्टिंग पॉइंट द पार्टिकल्स ऑफ अ सॉलिड नॉट ओनली लूज देयर मीन पोजीशन, वो अपनी जो फिक्स्ड पोजीशन है वही नहीं लूज़ करते बल्कि बट द अरेंजमेंट्स एज वेल, और उनकी जो अरेंजमेंट है वो भी ख़त्म हो जाती है। ये देखें, उनकी ये अरेंजमेंट थी, अब अरेंजमेंट टूट रही है और यहाँ पे आगे सारी टूट गई है। दिस सॉलिड कोलैप्स एंड टर्न्स इनटू अ लिक्विड, और फिर वो लिक्विड के अंदर चेंज हो जाएगा। गॉट इट। ओके, अब हम पढ़ते हैं बेटा कन्वर्जन ऑफ अ लिक्विड इनटू अ गैस बॉइलिंग। तो लुक एट दिस, ये है लिक्विड, इसको हम जो कि ठंडी पोजीशन में पड़ा हुआ है इसको हम हीट करेंगे, हीट विल बी अब्जॉर्ब, और क्या होगा, बबल्स की फॉर्मेशन होगी इनसाइड द लिक्विड। जब और ज़्यादा हीट देंगे तो गैस वेपर फॉर्म में आएंगे, डैट इज़ वेरी हॉट। एग्जाम्पल हमारे पास है, लुक एट दिस, वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस एट नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या होता है, 1 atm होता है। जो हमारे ऊपर अभी प्रेशर लग रहा है वो 1 atm है। ठीक है, एंड वाटर चेंज इनटू अ स्टीम। ठीक है, बबल्स फॉर्म इनसाइड द वाटर एंड वाटर चेंज इनटू अ स्टीम गैस। ये देखें, घर में एक्सपेरिमेंट भी करके देखिएगा। अब होता क्या है डियर स्टूडेंट्स, कि जब हम हीट प्रोवाइड करते हैं लिक्विड को,
तो लिक्विड की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, ठीक है, और एवेपोरेशन इंक्रीज हो जाती है, वेपर प्रेशर बढ़ जाता है एट बॉइलिंग पॉइंट। वेपर प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन ये है कि जब वेपर का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है तो बबल्स फटना शुरू हो जाते हैं, ब्रस्टिंग शुरू हो जाती है। वो जो पॉइंट होता है उसको हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। फिर लिक्विड किस में चेंज हो जाता है? गैस में, वेपर में, जो कि बहुत हॉट होता है। अब हम बुक का पेज पढ़ लेते हैं बच्चों। Conversion of a liquid into a gas boiling. The molecules of a liquid keep on coming out from the surface of a liquid at all temperature. हर टेम्परेचर के ऊपर जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सरफेस के ऊपर आके, जिनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है। लेट्स सपोज हमारे पास ये वाला पार्टिकल है, तो ये सरफेस के ऊपर आएगा, ठीक है, और इस सरफेस को छोड़ देगा और बाहर निकल जाएगा। तो हर टेम्परेचर पे ना एवेपोरेशन होती रहती है, ठीक है। और एस्केप का मतलब होता है लीव कर जाना, और मॉलिक्यूल्स लीव कर जाते हैं फ्रॉम सरफेस। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो एवेपोरेशन है ये सरफेस फिनोमिनन है, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एवेपोरेशन। और हीटिंग अ लिक्विड इंक्रीजेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ इट्स मॉलिक्यूल्स, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। एंड सो डज द प्रोसेस ऑफ एवेपोरेशन। हीटिंग द लिक्विड फर्दर इंक्रीज द वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा, वेपर जो बन रहे हैं बखारात। एट अ सर्टन टेम्परेचर द वेपर प्रेशर बिकम इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जिस तरह वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस पे एक ख़ास टेम्परेचर है, इसके ऊपर वेपर का जो प्रेशर है वो एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाता है, ठीक है। जो बाहर ऊपर हवा का प्रेशर लग रहा है उसको हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। बिकम इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। गॉट इट। एवेपोरेशन हर टेम्परेचर पे होती रहती है। सर्दियों में भी आप देखें एवेपोरेशन हो रही होती है, आपके कपड़े ड्राई हो जाते हैं, तो एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। एवेपोरेशन काजेज कूलिंग, एवेपोरेशन से कूलिंग भी पैदा होती है। आप नहा के आए हो या आप मुंह हाथ धो के आए हो ठंडे पानी से, ठीक है, या आप नॉर्मल पानी से मुंह हाथ धो के आए हो, तो जब आप फ़ैन के आगे बैठते हो तो आपकी सरफेस के ऊपर, स्किन के ऊपर जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपकी बॉडी की हीट लेके वो एवेपोरेट हो जाते हैं। बॉडी की हीट, आपके बखारात जो बने हैं वाटर के मॉलिक्यूल्स वो ले गए हैं, और आपकी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो कम हो गया, जिसकी वजह से आपको कूलिंग इफेक्ट होता है। गॉट इट। नेक्स्ट इज conversion of a gas into its liquid, condensation. Look at this. ये देखें, ये गैस को अब हम लिक्विड में कन्वर्ट करना है रिवर्स। ये गैस के पार्टिकल्स हैं, वेपर फॉर्म में हैं, बहुत हॉट हैं। हम क्या करेंगे? हीट रिमूव करेंगे, कूलिंग करेंगे, तो पार्टिकल्स देखें करीब आ गए पहले की निस्बत, मॉलिक्यूल्स कम क्लोजर, ठीक है। और ज़्यादा ठंडा करेंगे तो लिक्विड यानी कि पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा करीब आ जाएंगे और वो किस में चेंज हो जाएंगे? लिक्विड में, और कूल हो जाएंगे, ठीक है। एग्जाम्पल हमारे पास है स्टीम टू वाटर। ये देखें, स्टीम वाटर वेपर ऑन कूलिंग एट 100 डिग्री सेल्सियस टर्न इनटू अ वाटर लिक्विड एट द सेम टेम्परेचर। यहाँ पे देखें, ठीक है, जिस तरह से ये डायग्राम में दिखाया गया है। की पॉइंट्स पे नोटिस कीजिएगा। कूलिंग, काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। ये जो डायग्राम जो है देखें, पहली गैस वेपर हॉट, कूलिंग, फिर मॉलिक्यूल करीब आए और करीब आए, टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग द चेंज। तो गैस से लिक्विड में कंडेंसेशन होता है। और आपने अक्सर देखा होगा, आप बोतल पी रहे हैं तो हवा के अंदर जो वाटर के वेपर्स होते हैं, जब आपकी ठंडी बोतल के साथ आके लगते हैं तो वो वेपर फॉर्म में होते हैं, वो गैशियस स्टेट में होते हैं। जब ठंडी बोतल के साथ आके लगते हैं तो वो इकट्ठे होके उनके ड्रॉप्स बनने शुरू हो जाते हैं और वो नीचे गिरने लग जाते हैं। दैट प्रोसेस आल्सो कॉल्ड कंडेंसेशन। उसके बाद वेरी इंटरेस्टिंग, अब हम इसको भी पहले रीड कर लेते हैं। व्हेन अ गैस इज कूल्ड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इट्स मॉलिक्यूल डिक्रीजेस, कम हो जाती है। एज अ रिजल्ट मॉलिक्यूल्स कम क्लोजर विद द सिग्निफिकेंट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between them at a suitable lower temperature. The increased attraction brings the molecules so close, dumped into a liquid form. This is called condensation. ये आपने definition भी याद करनी। During this transition, इस तब्दीली में the temperature of the gas remains constant until all the gas is changed into liquid. तो ये question भी बड़ा important है, ये वाला, ठीक है, जो कि हमने अभी कवर कर लिया हुआ है। बेटा नेक्स्ट जो है ना वो है हीटिंग एंड कूलिंग कर्व्स, और इसको हम बहुत ही अच्छे तरीके से ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन सीखेंगे, ठीक है। आज के लिए अल्लाह हाफिज़, ओके बाय। चैनल का ख्याल रखिएगा, अपना भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा, लाइक भी कीजिएगा किसी के
और किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हुआ आप पूछ सकते हैं कमेंट करके। ओके, अल्लाह हाफिज़।